जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं ह्यूमन हेयर के बारे में, यानी बालों की संरचना और बालों के झड़ने का कारण, किस कारण से हमारे बाल झड़ते हैं उसको हम समझते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं बालों का स्ट्रक्चर दे रखा है। इसमें जो दिख रहा है ये आपको, ये रूट होता है और ये बिल्कुल हमारी स्किन के अंदर होता है। स्किन की जो लेयर होती है वो भी 3 लेयर में होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये अंदर का जो चमड़ी के अंदर जो हमारा बाल होता है वो हमें रूट कहलाता है, और इसके ऊपर जो होता है वो हेयर शाफ्ट कहलाता है। जिस तरह से पेड़ों में होता है, पेड़ों की जड़ें होती है और ऊपर जो तना होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है, इसी टाइप से ये हमारे बालों का स्ट्रक्चर भी सेम इसी टाइप से होता है। और जो इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारे, ये दिख रहे हैं आपको रेड और ब्लू कलर में, ये ब्लड वेसल्स हैं कि इनसे हमारे बालों को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई मिलती है और ये बाल ग्रोइंग करते हैं। और ये जो गोल सा दिख रहा है आपको, ये नोक टाइप से हिसाब जो है जिसका दिख रहा है वो आपको ये होता है हेयर पेपिला। इसके अंदर बालों के हेयर हेयर वेसल्स जुड़ी हुई होती है, ब्लड वेसल्स हेयर के अंदर जड़ में, और इसको न्यूट्रिशन मिलता है। और इसके बाद ये गोल सा हिस्सा है, ये हेयर बल्ब होता है जिसके अंदर बालों की ग्रोइंग होती है, और बालों की जो न्यू सेल्स वगैरह होती है वो इसके अंदर ग्रोइंग करती है। और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिसमें ये बाल पूरा हमारा स्किन के अंदर धंसा हुआ होता है, ये हेयर फॉलिकल्स होता है, ये टनल टाइप होता है जिसमें बाल ऊपर की तरफ ग्रो होता रहता है। और ये एक मसल्स होती है, एरिक्टर पीली मसल्स बोलते हैं जिसको हम, पहली मसल्स ये होता है, क्या होता है कि हमारे जो कभी डर लगता है या सर्दी के कारण हमें जो रोंगटे खड़े होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। ये मसल्स में तनाव आ जाता है और हमारे बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। और ये जो एक ग्लैंड्स दिख रही है, सबेसियस ग्लैंड बोलते हैं जिसको हम, इसमें ऑयल की सप्लाई होती रहती है। यानी कभी हम कोई लोग बाल में तो ऑयल नहीं डालते हैं तो ये बालों की जो चिकनापन होता है वो इसी के थ्रू मिलता रहता है। और बालों की जो लेयर होती है, अंदर बाल 3 लेयर में होता है। अंदर का जो हिस्सा होता है बालों का वो कहलाता है मेडुला, और जो उससे ऊपर का हिस्सा होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसके बाद जो ऊपर की लेयर होती है बालों की वो होती है क्यूटिकल्स होती है। और ये हेयर शाफ्ट आपको दिख रहा है, ये जो स्किन के ऊपर निकला होता है हेयर शाफ्ट कहलाता है। तो ये हमारे बालों का स्ट्रक्चर था। अब हम समझते हैं बालों को विकास जो होता है, बालों की ग्रोइंग होती है वो किन स्टेप में होती है, उनको हम समझते हैं। तो ये मुख्यतः 4 स्टेप्स है कि इसकी, एनोजन, केटोजन, टेलोजन और एक्सोजन। इनके हिसाब से इसमें बालों की ग्रोइंग होती है। तो सबसे पहले हम जो समझते हैं एनोजन का जो होता है वो द ग्रोइंग फेस, ये बालों का ग्रोइंग फेस होता है। इसमें क्या होता है, बाल सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है और इसका जो टाइम होता है वो 2 से 7 साल तक का होता है। इस टाइम में पूरे बाल ग्रोइंग चलती रहती है और ये 1 साल में करीब 6 इंच करीब हमारे बाल बढ़ते हैं। और जो 90% जो ग्रोइंग होती है बाल होते हैं वो इसी स्टेप में होते हैं हमारे। सेकंड आता है केटोजन। केटोजन में क्या होता है, ये ट्रांसिस्टिंग फेस होता है ये। इसमें क्या होता है कि बालों में जब ग्रोइंग बाल इस स्टेप में आता है जब बाल, तो ये क्या हमारे क्या होता है, ये इससे हेयर पेपिला से ये बाल निकल चुका होता है, यहाँ से ये जब जगह छोड़ देता है और इसको ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिशन की सप्लाई मिलना भी बंद हो जाती है और ये बाल इस स्टेप में आ जाता है। तो ये यहाँ से फ्री हो जाता है, इसको जो हमारी रूट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं इसके। और इसके बाद जो होता है टेलोजन। टेलोजन में क्या होता है, रेस्टिंग फेस होता है। ये जो होता है ये 102% होता है हमारे इसके अंदर। जो टोटल बाल होते हैं उसमें 102% ऐसे बाल होते हैं जो हमारे रूट को छोड़ देते हैं और बाल निकल जाते हैं। फिर आता है टेलोजन। टेलोजन क्या होता है, रेस्टिंग फेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बालों को न्यूट्रिशन मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है और बाल सिर्फ जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसी में लगे हुए रहते हैं और ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो स्टेप होती है ये 2 से 3 दिन के अंदर स्टेप की स्टेप आ जाती है और ये 3 से 4 सप्ताह के अंदर हमारे ये बाल जो होता है वो बिल्कुल रेस्टिंग फेस में आ जाता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये बाल ऊपर आता है और ये बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल निकलते हैं, धीरे धीरे बाल झड़ते हैं। और जो 7 से 8% ऐसे बाल होते हैं जो हमारे बाल निकलते रहते हैं। और इसके बाद जो आता है एक्सोजन। इसमें क्या होता है, ये शेडिंग फेस होता है इसका, यानी कि बाल जो होता है वो निकल चुका होता है दूसरा बाल, और उसके बाद नए बाल होते हैं वो ग्रोइंग शुरू हो जाती है। वापस से ये हेयर बल्ब बनता है, हेयर पेपिला बनता है और ये ब्लड वेसल्स इसमें जुड़ते हैं और ये बालों की ग्रोइंग शुरू हो जाती है इसके अंदर से। तो ये एक्सोजन शेडिंग कहलाती है। और इसमें जो होता है, जो हमारे मतलब मसल्स वगैरह जो होते हैं, सेल्स होते हैं वो होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, जो मतलब एक जो टेस्ट जो संयोजित तक बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, मतलब कनेक्टिंग टिश्यू, वो इसमें इस टाइप के होते हैं ये। और ये धीरे धीरे अपनी ग्रोइंग करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जो इसके अंदर होता है स्टेम सेल्स कहलाते हैं, ये स्टेम सेल टाइप के होते हैं जिसे हमने पिछली हड्डियों में जो होता है स्टेम सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स, उनके बारे में समझा था, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसके बाद में जो इसमें जो मेन जो बनता है वो होता है
केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट जो होता है ये बनता है इसके अंदर। और जो इसमें जो होता है, इसमें जो प्रोटीन बनता है वो होता है हमारा केराटिन प्रोटीन बनता है। केराटिन जो प्रोटीन होता है इसी में बाल पूरा बना होता है, इसी प्रोटीन का बना हुआ होता है ये। और ये धीरे 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 ग्रोइंग करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और जो हमारे क्या होता है कि बाल हम जब कटिंग करते हैं या काटते हैं तो हमें इसका बिल्कुल दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन का बना होता है इसमें क्या होता है कि लाइव सेल्स नहीं होते, वो नहीं होते हैं, सेल्स नहीं होते हैं ये, मतलब ये डेड सेल्स होते हैं इसके ऊपर के सारे। और ये बाल अगर हम काटते हैं या तोड़ते हैं तो इसको मतलब टूट भी जाता है, अगर ये ऊपर से कटते हैं तो हमें इसका दर्द नहीं होता है। परंतु हम जब हम इसको खींचते हैं तो ये ब्लड वेसल्स हमारी नसें पूरी खींचती है, इस कारण से हमें बालों के खींचने पे तो हमें दर्द होता है, पर काटने पे हमें दर्द नहीं होता है। तो इस टाइप से ये हमारे बालों की ग्रोइंग की जो होती है स्टेप्स होती है। अगर ये एक रेशो में सही रेशो में अगर चलता रहता है, यानी कि हमारे 50 से 100 बाल भी अगर हमारे रोज़ के अगर झड़ते हैं तो इसमें कोई नॉर्मल इशू वाली बात नहीं है, नॉर्मल स्टेप होती है। परंतु अगर ये रेशो अगर ज़्यादा बिगड़ जाता है, यानी हमारी ग्रोइंग फेस होती है वो बिल्कुल कम हो गई और शेडिंग फेस भी कम हो गई, और ये ट्रांजिस्टिंग फेस और ये रेस्टिंग फेस है ये बढ़ गया, यानी हमारे बाल जो जो ग्रोइंग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल कम हो गए, या नए बाल उगना भी कम हो गए, लेकिन जो टूटने वाले बाल हैं जो अपनी मसल ब्लड वेसल्स छोड़ चुके हैं, वो अगर उनकी संख्या बढ़ गई तो ये कारण होता है कि हमारे गंजेपन का कारण हो जाता है, यानी बाल अधिक झड़ने का कारण हो जाता है अगर ये रेशो बिगड़ता है तो। और अगर ये नॉर्मल चलता है तो ये नॉर्मल स्टेप कहलाती है। अब बालों के झड़ने के कारण को हम समझते हैं, तो उसके कारण को हम समझेंगे तो ये होता है कि सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसमें क्या होता है कि ये वंशानुगत स्थिति होती है, यानी हमारे माता पिता से जो हमें जेनेटिक जो मिलती है उसके अंदर अगर वंशानुगत है तो वो हमारे बालों के उसके साथ हमारे बाल भी झड़ते हैं। जो इसका मेन कारण होता है वो डीएसटी होता है। जो डीएसटी का मतलब होता है डी हाइड्रोजेनिक टेस्टोस्टेरोन, है ना। इसमें क्या होता है कि जब डीहाइड्रोनिक डीएसटी यहाँ पर आके लगता है और ये हमारी मसल्स को इसके जो सेल्स होते हैं उनको ग्रोइंग को बिल्कुल बंद कर देता है। डीएसटी के कारण ही ग्रोइंग बंद हो जाती है और हमारे बाल जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं, या कम ग्रो होते हैं, या फिर टूटने लग जाते हैं, या फिर गंजापन की स्थिति आ जाती है। जो होल्स होते हैं ये वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, चिकना चिकना हो जाता है ये हमारा। और इस कारण से हमारे बाल जो होते हैं वो वापस ग्रोइंग नहीं हो पाती है। और इसके अलावा जो होता है दूसरा कारण होता है वो हार्मोन में परिवर्तन होता है। ये मतलब ये महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से ये क्या होता है हार्मोन में जब चेंजिंग आती है तो उसके बाद ये बालों की जो ग्रोइंग होती है कम हो जाती है, या बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। महिलाओं की जो चोटी होती है बालों की संख्या होती है बिल्कुल कम हो जाती है। और या फिर होता है कि उम्र के बढ़ने के कारण, अधिक उम्र बढ़ने के कारण भी धीरे धीरे हमारी ये बालों की जो ग्रोइंग होती है ये कम हो जाती है, या बालों के जो न्यूट्रिशन होता है वो कम मिलना शुरू होता है, जिसके कारण हमारी बालों में अधिक झड़ते हैं या फिर कम ग्रो होते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो एलोपेशिया एरेटा होता है, जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम में बदलाव होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम में कुछ ज़्यादा बदलाव आ जाता है तो उस कारण क्या होता है हमारे बाल कुछ ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। बालों के जो सर के बाल के साथ साथ सीने के बाल हो गए, या हाथों के बाल होते हैं, या दाढ़ी मूंछों के बाल झड़ने हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कोई कोई ज़्यादा स्टेप ऐसी कंडीशन आ जाती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें हमारे क्या होता है दाढ़ी मूंछों के साथ में भुएं के बाल या शरीर के सारे बाल भी झड़ जाते हैं। ये हमारा इसका जो कारण होता है वो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम में चेंजिंग के कारण होता है। फिर होता है टेलोजन इफ्ल्यूएंस, मतलब इसका जो होता है ये तनाव के कारण होता है। ये बालों का विकास रुक जाता है, यानी हमारे कोई लॉसेस हो जाता है, कोई बिजनेस में लॉस हो गया है, या कोई हमारा कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उस कारण कोई क्या होता है व्यक्ति ज़्यादा तनाव में आ जाता है, टेंशन में रहता है, तो उस कारण से भी हमारे बालों की जो ग्रोइंग होती है वो रुक जाती है। और ये एक रेस्टिंग फेस होती है, यानी अगर जब वापस कंडीशन नॉर्मल होती है तो ये वापस ग्रोइंग शुरू हो जाती है और वापस बाल सही हो जाते हैं इस स्टेप के बाद में। और चौथा जो कारण होता है वो थायराइड डिसऑर्डर होता है, मतलब हमारी जो गल ग्रंथि होती है थायराइड की ग्रंथि, उसमें अगर जो हाइपोथायराइड होता है उस बीमारी के कारण भी क्या होता है बालों के में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, और या फिर बाल बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, भंगुर सी स्थिति रहती है, बूढ़े बूढ़े से बाल हो जाते हैं। बालों की जो न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल मिलना बंद हो जाता है, हार्मोन्स में चेंजिंग आ जाती है। इस जो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसमें बिल्कुल चेंजिंग के कारण बालों की बिल्कुल स्थिति ख़राब हो जाती है और बाल झड़ने लग जाते हैं। फिर जो पांचवा कारण है वो है हेयर स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी हमारे अगर फंगल इन्फेक्शन या डेंड्रफ जिसे हम बोलते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो कोई इसी स्थिति में क्या होता है कि बालों में
बिल्कुल बाल वहाँ से बिल्कुल जो सेल्स होती है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। और फंगल इन्फेक्शन के कारण जब हमारे इसको रोकने के कारण जब हमारे जो बालों की जो सेल्स होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, डेड सेल्स हो जाती है। इस कारण से हमारे बाल भी बिल्कुल जो ये बालों की न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है ये बिल्कुल डेड हो जाता है। उस जगह पे क्या होता है, बिल्कुल उस जगह पे स्थान पे बिल्कुल बाल गंजे हो जाते हैं जहाँ पर ये अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बैक्टीरिया लग जाता है, कोई घाव वगैरह हो जाता है, उस कारण से भी ये बाल उस जगह के बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। फिर होता है हमारा हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग यानी बालों को ज़्यादा स्टाइल करना, बालों को कलर करना, अलग अलग कलर लगाना, या फिर कोई केमिकल लगाते हैं, या फिर कोई दबा के अगर बालों को बांधते हैं या खींच के बालों को टाइट बांधना होता है। इस कारण से क्या बाल कमज़ोर होते हैं और वो हेयर जो रूट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो बाल टूटने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा अगला कारण हैगा वो हैगा लो न्यूट्रिशन, यानी पोषण की कमी होती है। हम खाने पीने में खान पान में अगर सही ध्यान नहीं देते हैं तो उसके कारण से भी हमारे बालों के रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। या फिर हमारी जो होती है नींद पूरी नहीं लेना। हमारी जो नॉर्मल नींद होती है, एक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे तो नींद लेना ही चाहिए। पर अगर वो एक व्यक्ति का लेट सो रहा है और सुबह सही से नींद नहीं ले पा रहा है तो उस कारण क्या होता है, उसके बालों पे इस पर इफेक्ट पड़ता है और इसका न्यूट्रिशन में और बालों की जो ग्रोथ होती है उसमें फ़र्क पड़ता है और बाल टूटते हैं इससे। फिर उसके बाद जो अगला कारण है वो होता है शॉर्ट टाइम वेट लॉस। कई लोग क्या होता है बहुत मोटे होते हैं और बहुत कम समय के अंदर ही वो क्या होता है अपना वज़न कम कर लेते हैं। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि वो जो बालों के जो हार्मोन्स में या उसके जो न्यूट्रिशन वगैरह में जो चेंजिंग लाते हैं वो, तो उस कारण से भी क्या होता है बालों पे इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये बाल टूटते हैं या झड़ते हैं। या फिर कोई होता है, इसका अगला कारण होता है कि जैसे मेडिकल रिएक्शन, यानी कोई दवाइयाँ रिएक्शन कर जाना या कोई बीमारी हो जाना या कोई सर्जरी के कारण जो इफ़ेक्ट होते हैं उस कारण से हमारे बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है और ये बाल टूटते हैं झड़ते हैं। तो ये हमने समझा बालों के स्ट्रक्चर के बारे में, बालों की ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ के स्टेप्स होते हैं उनको समझा, और बालों के जो कारण होते हैं उनको हम समझा इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।